हेलो स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेस का जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड हम स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड प्लांट में किस तरह से हो रहा है, तो उसके लिए कुछ बेसिक टर्म्स जान लीजिए। क्या है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में? लीव्स मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। पता ही है आपको कि लीव्स क्या करती हैं, फूड बनाती हैं। प्रोसेस का नाम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है। देन फूड जो बनता है बेसिकली वो क्या फूड बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू इज फ्लोएम। जो फूड ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू है वो क्या है? दैट इज फ्लोएम। फ्लोएम टिश्यू 9th क्लास में आपने स्टडी किया हुआ है। तो जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। ठीक है। फूड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय लीव्स एंड दैट इज ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। राइट। ट्रांसलोकेशन क्या है? द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इसी को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। फूड को प्लांट के एक पार्ट से दूसरे प्लांट तक पहुंचाना। तो कौन पहुंचा रहा है वो? दैट इज फ्लोएम। तो फ्लोएम का अगर हम स्ट्रक्चर जैसे लास्ट ईयर भी आपने किया है, इस तरह से करके ये स्ट्रक्चर होता है। जो फ्लोएम का मेन कंपोनेंट होता है उसे क्या कहते हैं? सीव ट्यूब। व्हाट इज दिस? दिस इज सीव ट्यूब। ठीक है। सीव ट्यूब फर्स्ट जो मेजर कंपोनेंट है वो सीव ट्यूब कहलाता है। तो इसमें क्या रहता है प्रेजेंट? सीव ट्यूब में साइटोप्लाज्म तो प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये साइटोप्लाज्म तो प्रेजेंट होता है लेकिन न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो क्या है इसमें? कंटेनिंग साइटोप्लाज्म बट नो न्यूक्लियस। ठीक है। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। ओके। अब जो इसका सेल वॉल होते हैं, ये क्या है? सेल वॉल एक्चुअल में क्या है? इंडिविजुअल सेल्स है। ये वन सेल है, यहां से यहां तक नीचे दूसरी सेल है, ऊपर थर्ड सेल है। तो यहाँ इसी के थ्रू ही फूड फ्लो करता है। ठीक है। इसी सीव ट्यूब के थ्रू ही पूरे प्लांट में सीव ट्यूब्स रहती हैं, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट रहती है, वन बाय वन इसी के थ्रू फूड फ्लो करता है। ठीक है। इस तरह से फूड फ्लो करता है। तो ये सेल वॉल है। इसमें क्या होता है? सेल्यूलोज तो प्रेजेंट होता है। सेल्यूलोज इज प्रेजेंट बट नो लिग्निन, या लिग्निन एब्सेंट होता है। ठीक है। लिग्निन नहीं होता प्रेजेंट, यहाँ पर केवल सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। जाइलम में हमने देखा था लिग्निन प्रेजेंट रहता है। ओके। अब एक्चुअल में हर एक सेल को न्यूक्लियस की जरूरत होती है, तभी तो वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर सकती है। तो यहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, तो उसके हेल्प के लिए यहाँ पर कंपेनियन सेल प्रेजेंट होती है। इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है। दिस इज कंपेनियन सेल। क्या होता है यहाँ पर? डेंस न्यूक्लियस। डेंस न्यूक्लियस प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है। तो ये कंपेनियन सेल हेल्प करती है किसकी? जो भी मेटाबॉलिक रिएक्टेंट्स यहाँ चाहिए किसको? सीव ट्यूब को, तो वो इधर से सप्लाई होते हैं। किसके थ्रू? कंपेनियन सेल के थ्रू। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम। ये फ्लोएम का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। मैकेनिज्म क्या रहता है? फूड लोडिंग कैसे होती है जाइलम में, सॉरी फ्लोएम में फूड लोडिंग कैसे होती है? तो फूड लोडिंग करने के लिए क्या, जैसे लीफ में फूड बना तो यहाँ लोडिंग किया जाता है, उसके लिए एटीपी की एनर्जी कंज्यूम होती है। ठीक है। वो एटीपी की एनर्जी कंज्यूम करके यहाँ पर पहले फूड लोड कर दिया जाता है। जब फूड लोड हो जाता है तो उसके बाद में ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो फिर वाटर एंटर करता है सराउंडिंग सेल से सीव ट्यूब में। तो वाटर एंटर करेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो फूड आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है। इस तरह से करके इरेक्शन होने वाला है। तो इस मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो फूड कहां बन रहा है? फूड मैन्युफैक्चर्ड इन लीफ।
लीफ में बना फूड ग्लूकोज ऐसे, ठीक है, फूड में क्या बना, ग्लूकोज बना। अब क्या होने वाला है ये ग्लूकोज, लोडेड इनटू फ्लोएम। अब फ्लोएम में लोडिंग होगा इसका, कैसे लोडिंग होगा, यूजिंग एटीपी एनर्जी। एटीपी की एनर्जी यहां पर लगने वाली है, ठीक है। एटीपी बताइए होगा, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट एनर्जी कंपाउंड होता है, एनर्जी स्टोर रहती है इसमें, ठीक है। अब यहां लोडिंग हो गई फूड की, कहां पर आ गया फूड, अब सीव ट्यूब में फूड आ चुका है। अब जब सीव ट्यूब में फूड आ जाता है तो उसके बाद में क्या होता है, सराउंडिंग से वाटर, जो सराउंडिंग सेल्स है वहां से वाटर भी सीव ट्यूब में एंटर करता है, ठीक है। नाउ water enters in sieve tube by osmosis। वाटर भी एंटर करता है सीव ट्यूब में ऑस्मोसिस, क्योंकि यहां पर कंसंट्रेशन हाई हो गया है, शुगर प्रेजेंट है तो उसके कारण से कंसंट्रेशन यहां हाई हो गया है। उस कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए कि सराउंडिंग सेल्स में और यहां पर क्या हो, इक्वल प्रेशर, जो ऑस्मोटिक प्रेशर रहे, कंसंट्रेशन रहे, तो उसके लिए सराउंडिंग सेल से यहाँ वाटर एंटर करता है। अब वाटर यहाँ एंटर करता है तो प्रेशर इंक्राइज हो जाएगा, प्रेशर इन फ्लोएम और सीव ट्यूब राइसेस। अब प्रेशर बढ़ेगा यहाँ पर तो फूड, वो प्रेशर लगेगा तो प्रेशर के कारण से फूड आगे बढ़ता है ऊपर नीचे। एक्चुअल में क्या है, जैसे हमने देखा था वाटर मूवमेंट तो रूट से प्लांट्स के अपर पार्ट में हो रहा है, लेकिन जो फूड मूवमेंट है वो सारे पार्ट्स में होता है, अप डाउन भी जाएगा, अपवर्ड भी जाएगा, सब जगह जाएगा। तो प्रेशर इन द सीव ट्यूब राइसेस, प्रेशर इंक्रीज हो गया है, अब इसलिए फूड क्या होगा, सो फूड इज ट्रांसपोर्टेड, so food is transported from phloem, इसमें कैसा प्रेशर है, हाई प्रेशर, टू सेल्स विद लो प्रेशर, ठीक है। जहां पर प्रेशर कम है ना तो फूड को वहां पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये हमने अभी मैकेनिज्म देखा कि फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के थ्रू, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट में मैकेनिज्म पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, तो आप यही बताने वाले हैं उसमें। फर्स्ट, फूड ट्रांसपोर्ट बाय द फ्लोएम नीड्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। फर्स्ट, द फूड मैन्युफैक्चर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज लोडेड इन द फ्लोएम। Now water enters in the phloem to balance the osmotic concentration. Okay, then now the pressure in the phloem rises. When the pressure in the phloem rises, then the food moves forward towards the cells where the pressure is low. So the food is distributed in the all parts of the plant. So in this way we can explain the mechanism of food movement by the phloem. Okay. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लड। ब्लड क्या रहता है, ब्लड क्या रहता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू, ठीक है। फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं ब्लड के। 1 नंबर होता है प्लाज्मा, 2 नंबर होता है आरबीसी, 3 नंबर WBC और 4 नंबर होता है प्लेटलेट्स, ठीक है। ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के, इनके सभी के फंक्शन आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या होता है, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड होता है, इट इज लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, ठीक है। ये ब्लड का क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है। और इसमें अबाउट कितना 90% तक वाटर प्रेजेंट रहता है,
लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इट कंटेन्स 90% ऑफ वाटर। अब इसमें कंपोजिशन क्या रहती है, क्या प्रेजेंट रहता है, यहाँ पर प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं, डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट रहता है, सॉल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, कॉमन सॉल्ट वगैरह हो गया, और क्या प्रेजेंट रहता है, वेस्ट मटेरियल्स, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये कंपोजिशन है इसकी। ये जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होगा, इंटेस्टाइन से जैसे एब्जॉर्प्शन होगा, ब्लड में आएगा, तो ब्लड में भी किस पार्ट में प्रेजेंट रहेगा, वो प्लाज्मा में, लिक्विड पार्ट में प्रेजेंट रहेगा। वेस्ट मटेरियल भी इसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होने हैं, पूरी बॉडी के जो वेस्ट मटेरियल है इसी के थ्रू वो कहाँ, किडनी तक पहुंचाए जाने वाले हैं। ठीक है, ब्लड के दिस कंपोनेंट के थ्रू, तो दिस इज द प्लाज्मा। सेकंड कंपोनेंट आता है आरबीसी, फुल फॉर्म पता ही होगा, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स, इनका दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं इनको। ठीक है, इनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, आरबीसी इसको। ओके, जो नेक्स्ट कंपोनेंट है आरबीसी, इसमें क्या मेन कंपोनेंट होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसी के कारण से क्या होता है, ब्लड इज रेड, ब्लड रेड होता है, इसी कारण से हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। क्या काम करता है ये, इट इज ऑक्सीजन कैरियर। ठीक है, ऑक्सीजन कैरियर होता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक, लंग्स में जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं, ऑक्सीजन सारी गैसेस हमारे लंग्स में पहुंचती है, तो वहां से ऑक्सीजन ही एब्जॉर्ब हो पाती है ब्लड के थ्रू, क्योंकि हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाती है वो, तो ये ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है। जो हमारी आरबीसी होती है उसका एक प्रॉपर्टी और होती है, उसमें नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जिससे कि मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग हो सके, क्योंकि अदरवाइज न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, वो भी स्पेस घेरेगा, कुछ ना कुछ प्रेजेंट रहेगा, इसलिए। ठीक है, तो उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है। ओके, और आरबीसी कितनी होती है, मिलियंस ऑफ आरबीसी होती हैं, मिलियंस हमारे ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट रहती है। अब जैसे कोई पर्सन ब्लड डोनेट करता है तो आरबीसी विद इन अ डे फॉर्म हो जाती हैं। आरबीसी फॉर्म कहां होती है, आरबीसी इज फॉर्म्ड इन बोन मैरो। बोन मैरो क्या हो रहा है, आरबीसी फॉर्म हो रही है यहां पर, राइट। आरबीसी बोन मैरो में बन रही है। बोन मैरो क्या होती है, जो हमारी बॉडी की लॉन्ग बोन्स हैं, जैसे थाई बोन हो गई है, लॉन्ग बोन्स जो होती हैं, तो वो अंदर से क्या रहता है, उनमें कैविटी प्रेजेंट रहती है, खोखली रहती है, अंदर से टिश्यू भरा रहता है, जो टिश्यू वहां प्रेजेंट है भरा हुआ, ठीक है, फिल्ड टिश्यू जो है, दैट इज नोन एज बोन मैरो। तो बोन मैरो में जो ब्लड सेल्स बनती हैं, तो आरबीसी वहीं फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब ब्लड डोनेशन के टाइम पर क्या हुआ, ब्लड डोनेट किया तो विद इन अ डे वो फॉर्म हो जाता है, आरबीसी फॉर्म हो जाती है विद इन अ डे, जो भी हमने डोनेशन किया है उसका। ओके, जो नेक्स्ट कंपोनेंट है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, और इनका दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं इनको। क्या काम करते हैं, क्या रोल है इनका, फाइट विद इंफेक्शन, एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज। ठीक है, डिसीज से हमें बचाती हैं। तो दो तरह से वर्कआउट करती हैं ये, एक तो क्या काम करती है, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस करती हैं, मींस जैसे ये हमारी क्या है, डब्ल्यूबीसी है, कोई बैक्टीरिया आया बॉडी में, तो उसको क्या कर जाएंगी, ये एंगल्फ कर लेंगी, निगल जाएंगी, इसको एंगल्फ कर लेंगी और फिर इसको डिग्रेड कर देंगी, तो ये तो फैगोसाइटोसिस हो गया। तो फैगोसाइटोसिस करती हैं। ठीक है, दूसरा क्या काम करती हैं, प्रोड्यूस एंटीबॉडी, एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबॉडी केमिकल्स होते हैं जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं किसको, जो हमारा बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं,
तो केमिकल सब्सटेंस रिलीज होते हैं और ये भी क्या काम करते हैं, हेल्प करते हैं टू फाइट विद इन्फेक्शन। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी कंपोनेंट, डब्ल्यूबीसी बेसिकली क्या काम कर रहा है, डब्ल्यूबीसी इज द कंपोनेंट और द सेल्स दैट आर इन्वॉल्व इन द इम्यूनिटी। हमारी जो इम्यूनिटी होती है ना उसमें इन्वॉल्व रहती हैं। ओके, जो फोर्थ कंपोनेंट है दैट आर प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ये किसमें हेल्प कर रहा है, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग करा रहा है। सपोज कहीं से कट जाता है हमारी बॉडी तो ब्लड बाहर आने लगता है। जब ब्लड बाहर आने लगता है तो थोड़ी देर में ही वो क्या हो जाता है, क्लॉटिंग हो जाता है। क्लॉटिंग मतलब जम जाना। ठीक है, इसे कोएगुलेशन ऑफ ब्लड भी कहते हैं। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड हो जाता है वहां पर। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, वहां पर एक चेन रिएक्शन शुरू होती है। ठीक, जहां पर कि जो क्लॉट बन जाता है, फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में चेंज होता है। फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन है जो कि किसमें, फाइब्रिन में चेंज होता है। तो हायर क्लासेस में आप 11th में स्टडी करेंगे कि किस तरह से वो क्लॉटिंग रिएक्शंस होती हैं। तो फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि क्या ब्लड क्लॉट होता है वो किसके थ्रू होता है, प्लेटलेट्स के थ्रू। ठीक है, प्लेटलेट्स जो एक चेन रिएक्शन शुरू होती है वहां पर और ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है इसकी तरह से। और ब्लड जो है वहां पर से फर्दर जो प्रोड्यूस होना, वो क्लॉट बन जाता है तो फिर आगे प्रोड्यूस नहीं होगा, रिकवरी हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ बेसिक पार्ट्स आज हमने डिस्कस किए हैं, आप इनको रिवाइज करें अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।